पहला मेल हमारे पास आया है रायगढ़ से। चंद्रमोहन सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं कि मैं 40 वर्ष का अधर कुमार हूँ। 5 वर्ष हो गए हैं मुझे ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, परंतु मुझे क्रोध बहुत आता है। मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ परंतु छूटता नहीं, इसलिए मैं अपनी इस कमजोरी से निराश होता जा रहा हूँ, खुश नहीं रह पाता। कोई उपाय बताएं। मुझे लगता है क्रोध ही इन्हें इधर लाया है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को बहुत अशांत करता है। और ये इनकी बहुत बड़ी खूबी हो गई कि इन्हें ये आभास है कि क्रोध बहुत बुरा है और मुझे इसे छोड़ना चाहिए। ये अपने में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इन्हें ये याद रखना होगा कि मेरे पास एक दूसरी क्वालिटी भी है बहुत बड़ी, और मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजों में विन कर सकता हूँ। तो क्रोध में भी मैं विन करूंगा, इसको छोड़ने में मुझे विजय प्राप्त होगी। तो पहले तो अपने मन में ये एक संकल्प कर ले कि मुझे क्रोध को छोड़ने में अब विजय पानी है और वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक आत्मविश्वास। मेरे पास भी ऐसे ही कई लोग आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही केस। मैं उन्हें देखता हूँ कि सचमुच वो बेचारे उदास जैसे दिखाई देते हैं। एक चीज वो छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ना भी क्यों चाहते हैं? क्योंकि कई फील्ड में उसके कारण उन्हें असफलता होती है, उन्हें सहयोग नहीं मिलता। अब दुकान भी है, मान लो बड़ी दुकान है, इन्हें बहुत क्रोध आता है। 5 लोग इनके साथ वर्कर हैं, अब ये बहुत क्रोध कर देते हैं, तो धीरे धीरे 5 निकल जाते हैं। फिर दूसरे 5 आते हैं, फिर ये बहुत क्रोध कर लेते हैं, फिर वो भी निकल जाते हैं। गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, उनकी भावनाओं को हटकर। कभी उन्हें कह देंगे तुम नौकर हो, तुम मजदूर हो मेरे, तुम्हें मेरी बात माननी है। तो चाहे मजदूरी हो, वो अपनी इंसल्ट तो कोई भी मनुष्य सुनना नहीं चाहता है। तो फिर क्या वातावरण बनता है? कोई उसके पास नहीं आएगा। वातावरण बन जाएगा, बड़ा व्यक्ति क्रोधी है, इंसल्ट करता है, उसके पास नहीं जाओ, भूखा रहना अच्छा भाई, उसके पास नहीं जाना है। तो देखता हूं मैं कि लोग बड़े उदास रहते हैं कि एक कमजोरी ने हमारे सारे कारोबार को जैसे नष्ट कर दिया होता है। उधर घर में बच्चों पर बुरा इफेक्ट, छोटी छोटी बात में वो क्रोध करेंगे, डांट डपट करेंगे, तो बच्चे भी खुश नहीं रहते, कोई उनके नजदीक नहीं आएगा। और फिर बूढ़े होकर क्या होता है कि जब वो बीमार होते हैं, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं होता, क्योंकि वहां भी वो बहुत इरिटेट रहने लगते हैं। इसलिए मैं अप्रिशिएट करूंगा इन्हें। तो पहले मैं थोड़ा सा विस्तार से कहूंगा। पहले तो ये अपने ईगो पे ध्यान दें। ईगो क्रोध का जन्मदाता है। कहाँ मेरे अंदर अहम काम कर रहा है, और फिर स्वमान के अभ्यास से पहली पकड़ अहम पर करें। पहली विजय अहंकार पर मुझे करनी है, ये लक्ष्य रख लें और सोचे कि मुझे बहुत नम्रचित्त होना है। सब तो मेरे अपने हैं, जिन पे मैं क्रोध करूंगा उनका भी अपना एक जीवन है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। अब वो बेचारे मेरे पास काम करने आए हैं, मान लो मेरे क्रोध के कारण वो नौकरी छोड़ के जाते हैं, तो कठिनाई उन्हें भी बहुत होगी। तो एक प्रेम भाव पैदा करें, नम्र भाव पैदा करें। पहले तो ये जरूरी है स्वमान के अभ्यास के द्वारा। और रोज सवेरे अमृत वेले उठकर बहुत अच्छे अच्छे योग के अनुभव करें। दूसरी बात इन्हें देखनी है कि मुझे क्रोध किन परिस्थितियों में आता है। मान लो नौकर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उन पे क्रोध आता है। बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, पढ़ाई ठीक नहीं कर रहे, उस पे क्रोध आता है। या पत्नी ने आज भोजन अच्छा नहीं बनाया, थाली फेंक दी, उस पर बहुत क्रोध आता है। तो किस परिस्थिति में क्रोध आता है? अब इसमें भिन्न भिन्न रूप से इन्हें पहले अपने विचारों को चेंज करना है। अब इसके साथ काम करने वाले लोग हैं, मान लो नौकरी है, मान लो एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है इनकी दुकान में या कहीं भी स्टोर में, तो इनको सोचना चाहिए कि अगर वो बुद्धिमान होता तो झाड़ू लगाने थोड़ा ही आता। इसलिए मुझे इन्हें सिखाना है। कहीं भी उसने गलती की, कूड़ा इधर उधर फेंक दिया, कुछ सफाई की कुछ नहीं की, उसको ले जाओ प्यार से और कहो यहाँ देखो अच्छी करनी चाहिए, ऐसे किया करते हैं, सफाई ऐसे होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति के मन में इनके लिए प्यार बहुत रहेगा और इनका क्रोध काबू में रहेगा। एक बात और, भी कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है तो ये लक्ष्य बना लें, मुझे सिखाना है। माताओं का बहुत होता है, घर में नौकरानी है,
झाड़ू पोछा करती है, चूल्हा चौका करती है, बर्तन सफाई करती है, मान लो ठीक से नहीं करती, तो उस पर इतना गुस्सा करते हैं कि वो भी परेशान और खुद भी सारा दिन परेशान। एक केस आया था मेरे पास ऐसा, 2 नौकरानी रखी हुई, लेकिन उनसे ज्यादा काम इनको करना पड़ता है। उनको समझाना, उन पे गुस्सा करना, उनको डांट डपटना, बुरा भला कहना, ये खिन्न रहती है, पूरी इरिटेट रहती है सारा दिन। तो मैंने उनको यही बात बताई थी कि अगर वो भला बुद्धिमान होते तो तुम्हारे घर में बर्तन मांजने आती क्या? इनको जरा क्लिक हुआ, रे बात तो कुछ अच्छी है। तो मैंने कहा उनको सिखाओ, उनकी बुद्धि का विकास कराओ, उन्हें प्यार दो, अच्छी कुछ खिलाओ पिलाओ, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी और वो कहेंगी मैं तो तुम्हारे घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मालिक बना दो उन्हें कि मालिक बनकर सफाई धुलाई करो सब। मतलब रहता है जी, एक पारिवारिक फीलिंग की शायद आवश्यकता है। वो हमारे नौकर हैं, इस फीलिंग से करते हैं तो शायद वो गुस्सा आता है। परिवार के हमारे सदस्य हैं, इन्हें सिखाना, ये भावना शायद चेंज ले आए। हाँ, दूसरी बात इन्हें मैं कहूँगा, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ये जो एक बात है ना, चाहे बच्चे हैं, पत्नी है, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है ना, लोग उसको इग्नोर करने लगते हैं, ये तो बोलता ही रहता है, बोलने दो इसे, बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ाने दो। इससे उनका गुस्सा और बढ़ने लगता है कि मेरी बात नहीं और बच्चे अगर और बड़े हो गए तो बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, पापा तो ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा, और भी नुकसान होता है। कई बच्चे जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो माँ बाप का प्यार चाहते हैं, उन्हें बचपन से जब डांट फटकार मिलती है तो उनमें एक विशेष तरह का डिप्रेशन आता है और फिर वो प्यार की तलाश में इधर उधर भटक जाते हैं, कहीं भी राह भटकते हैं। अगर उनको माँ बाप का ही प्यार बहुत अच्छा मिल जाए, अच्छी सीख मिले, तो वो इधर उधर प्यार की तलाश में भटकेंगे भी नहीं। तो मेरी बात ये क्यों नहीं सुनते, इस संकल्प को हटाना पड़ेगा। इन्होंने ज्ञान योग सीखा है 5 साल से, अब इन्हें इस तरह सोचना है, क्या मैं भगवान की सारी बात सुनता हूँ? अगर वो ऊपर बैठ के सोचता हो ये 40 साल का इतना समझदार, ये मेरी बात ही नहीं सुनता, तो वो भी गुस्सा करेगा, फिर आपका क्या हाल होगा? तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तो सीधा सा सिद्धांत बताया करता हूँ कि यदि तुम भगवान की बात सुनोगे तो लोग भी तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम भी तो सुनो। तो इसके पीछे मनुष्य का एक अहम काम करता है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे नौकर हैं ना, ये मेरे लोग हैं ना, तो ये मेरेपन पे कटु नजर रख देंगे। जितना क्रोध ये दूसरों पे करते हैं, उतना क्रोध अब मेरेपन पे करने लगे, मुझे इसे भगाना है। क्यों आया मेरेपन मेरे अंदर में? तो बुद्धि बहुत डिवाइन होगी। और नेक्स्ट बात मैं कहूँगा, मनुष्य को एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखनी चाहिए। ठीक है, हम अच्छी एक्सपेक्टेशंस तो रखेंगे, भाई एक व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा है, वो अपना काम परफेक्टली करे, ऐसा काम करे जिम्मेदारी से कि किसी को देखना भी ना पड़े, लेकिन दूसरे व्यक्ति की कैपेबिलिटी कितनी है? फिर मैं वही बात कहूँगा कि योग्य बनाना दूसरों को, ये किसी मनुष्य की बहुत बड़ी क्वालिटी है। डांट डपट तो कोई भी कर सकता है, दूसरों को योग्य बनाने वाले इस संसार में बहुत कम है। अभी ने ये एक फॉर्मूला तैयार कर लेना है, मुझे ये नहीं सोचना ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते। नहीं सुन रहे तो तुरंत ऊपर देखना है कि बाबा भी सोचता होगा ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस को कम करना है। तीसरा, सबको बहुत अच्छी बातें सिखानी है। आप टीचर बन जाओ, उनके सिखाना है। अधिकार की फीलिंग थोड़ी सी हल्की कर दो और अपने अहम को स्वमान के द्वारा नष्ट करेंगे तो जितनी अपने में नम्रता होगी, इनकी विजय हो जाएगी। और एक सुंदर अभ्यास भी मैं सिखाना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा सिखा रहा हूँ, फिर से सभी हमारे दर्शक और सुनने वाले हमें सुन ले इस बात को, क्योंकि क्रोध एक ऐसा जहर है जो जीवन में भी जहर घोल देता है, परिवारों को भी जहरीला बना देता है और इससे तबीयत बहुत बिगड़ती है, मनुष्य की हेल्थ पे बहुत बुरा असर आता है। लोग तो हंसी में कहा करते हैं, क्रोध से तो इसका खून पानी बन जाता है, तो चेहरा तो लाल हो जाता है। और डॉक्टर ये भी कहते हैं बेहतर जी कि जो ग्रोथ करता है, तो जिस पे क्रोध कर रहा है उसको शुगर बीपी कुछ नहीं होता, लेकिन जो गुस्सा करता है उसे जरूर बीपी और शुगर हो जाती है। तो ये तो नुकसान, हमें गुस्सा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हार्ट की बीमारी आती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है।
तो गुस्सा करने वालों को ही बीपी हाई हमेशा ज्यादा मिलेगा। एक शांत चित्त व्यक्ति को शायद ही बहुत कम केस हो जिसको हाई बीपी होता, क्योंकि वो साइलेंटली हर चीज को पास कर लेता है। सवेरे उठते ही ये 5-7 बार एक अभ्यास करेंगे। मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और फील करेंगे मुझे आत्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, मेरे ब्रेन को जा रही हैं। पहले ऐसा विजुअलाइज करें, 7 बार संकल्प कर लें, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल हूँ, और विजुअलाइज करें शांति की किरणें ब्रेन को जा रही हैं। फिर मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। बस इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, हमारा ब्रेन भी साइलेंट होगा, मन भी शांत होगा, और निश्चित रूप से हमारी शुभ भावनाएं हैं। जब इनको श्रेष्ठ इच्छा है तो ये अपने इस अभियान, मैं इसको अभियान कहूँगा, ये 1-2 साल का इसका अभियान बना लें इसको, क्योंकि बहुत जल्दी ये चीज नहीं जाती है। ये अपने अभियान में अवश्य सफल होंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी बहुत बहुत शुक्रिया। विषय तो बहुत लंबा है, इस पे हम और चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आपको कभी ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आने का अवसर मिले, चाहे माउंट आबू में, चाहे भारत भर में, विश्व भर में जहाँ जहाँ सेवा केंद्र हैं, वहाँ आने वाले भाई बहनों के चेहरे पे यदि आप देखेंगे तो एक विशेष शांति दिखाई देती है, अलौकिकता दिखाई देती है, गुस्से का नाम निशान दिखाई नहीं देता है। विपरीत परिस्थितियां तो संसार में रहते हैं तो उनके सामने भी आती ही हैं, लेकिन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, शायद राजयोग जीवन जीने की एक ऐसी सुंदर कला उन्हें सिखा रहा है जिससे वो अपने क्रोध को जीतते चले जा रहे हैं। यदि हम भी ऐसे सुंदर अभ्यास करते हैं तो अपने क्रोध पर, अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि खुदा को भी पसंद नहीं सख्ती बयां में, इसीलिए तो नहीं दी उन्होंने हड्डी जुबां में। तो जब हड्डी नहीं दी है, इसका मतलब साफ है कि वो हमारे बयां में सख्ती पसंद नहीं करते, और ना ही कोई इंसान भी सख्ती पसंद करता है। लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तो ना जाने क्या क्या कह जाते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, परिवार के परिवार टूट जाते हैं, और बहुत बहुत बड़ी खाइयां बन जाती हैं। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करें। राजयोग इसमें आपको अवश्य मदद करेगा। तो आपका जीवन क्रोध मुक्त हो, खुशहाल हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।